गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी किया था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर जिसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन यानी चित्र कैसे बनाएंगे, उसके 4 रूल्स थे। मैंने चारों रूल्स आपको बताए हैं। वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप ऑप्टिक्स में इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स बाय ए कॉनकेव मिरर, यानी कोई भी जो कॉनकेव मिरर है जिसको हिंदी में हम अवतल दर्पण कहते हैं, उसके थ्रू हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ की लाइट आएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन किसी भी कॉनकेव मिरर से कुछ कंडीशंस में होता है, जहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वस्तु है जिसको आप बोलते हो, वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मीन अनंत पे है। तो क्या होगा? तो इसमें 2 कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन ये आएगी कि अगर लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लाइट आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि हमने ये अपना लिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको मालूम है कि जो इसका उभरा हुआ हिस्सा होता है इस पर पॉलिश होती है और अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। जो इसके बीचों बीच से लाइन जाएगी वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जहाँ से कट करेगी वो क्या होगा? पोल होगा। इतने वीडियोस देख करके इन चीज़ों को तो आपको लर्न ही हो गया होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर पे, हमें मालूम नहीं कहाँ पे है। तो वहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है? वो लाइट आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस का, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तभी पिछले वीडियो में मैंने रूल नंबर 1 में बताया था कि अगर इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। तो अगर इंसिडेंट रे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर? और अगर सेम वैसी ही लाइट नीचे से पैरेलल आएगी तो भी क्या होगी? फोकस से होकर के जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से गई? फोकस से। जो सेकंड इंसिडेंट रे ये वाली आई, कहाँ है ये भी तो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ हो गई? फोकस से। तो यहाँ पर जहाँ पर फोकस है यहीं पर क्या बना? इमेज बना। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज यहाँ पर रियल बनेगा। क्यों रियल बनेगा? क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइटें रिफ्लेक्शन के बाद रियलिटी में एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और ध्यान दो, इमेज कैसा बना? एक बिंदु के आकार का बना। तो इमेज का जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। क्लियर? ये हो गया अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। तो उसमें कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी में सेकंड पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट तो है इन्फिनाइट पे, लेकिन जो लाइट आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही हैं। तो वो कैसे आ रही हैं उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी है कि लाइट कम्स नॉट, कर देते हैं यहाँ पर, लाइट कम्स नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? कंडीशन नंबर 2 हो गई। ये किसको शो कर रहा है? कंडीशन नंबर 1 को। जब लाइट्स कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर लाइट पैरेलल नहीं है, मान लीजिए कि ये क्या है हमारा? ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। क्लियर? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर कट करती है वो क्या है? पोल है। और लाइट अब किधर से इंटर की? ध्यान दीजिएगा, पैरेलल नहीं आ रही है। अब लाइट आ रही है ये यहाँ से। ये क्या है? फोकस से। तो लाइट जब फोकस से इंटर करेगी तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में जो रूल बताया था स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स, उसमें बताया गया था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? और अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटर करेगी, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस लौट जाएगी। यानी ये जो लाइट जिस लाइन से आई है उसी लाइन से ये वापस लौट जाएगी। अब ये इंसिडेंट कहाँ से इंटर कर रही, फोकस से, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान दो, दोनों रिफ्लेक्शन लाइट आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं, तो यानी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर होगा। क्लियर? तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो इमेज कैसा बना, पहली बात तो इमेज बनेगा रियल। क्यों? क्योंकि वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट लाइट्स जो हैं वो आपस में मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। और मैंने आपको बताया भी था कि रियल इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। दूसरा, जो इमेज का साइज़ होगा, हमें ऑब्जेक्ट तो पता नहीं कितना बड़ा था, तो इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉल ही होगा। क्लियर? तो दो कंडीशन आपने समझा रूल नंबर 1 में। फिर समझ लीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा वस्तु अनंत पर है यानी इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, तो वहाँ पर दो कंडीशंस बन जाती हैं। पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है लेकिन जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या होगा, तो लाइट अगर पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी, ऐसे ही नीचे वाली लाइन आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, तो इमेज यहाँ पर बनेगा क्योंकि दोनों लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद गई यहाँ पर कट कर रही फोकस पे, तो यहाँ पर इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो लाइट आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वो पैरेलल नहीं है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बल्कि ऐसे आ रही हैं। तो पीछे के वीडियो में रूल बताया था आपको कि अगर लाइट फोकस से इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटर करेगी तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से चली जाएगी। तो ध्यान दो, इन रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा। कैसा इमेज होगा, रियल होगा। उल्टा है तो इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट जो था उससे स्मॉल होगा, छोटा होगा। क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी और पोजीशन पे है तो क्या होगा। तो रूल नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि यह हमने ले लिया, क्या, यह है हमारा एक कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां से ये गया वो क्या है, पोल है। अब कंडीशंस क्या हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी। तो पहले हम समझते हैं कि ये मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इनफाइनाइट कहाँ है, कहीं पीछे बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट ये है O। तो मैंने जब आपको स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स बताए थे तो बताया था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगा, किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फोकस है। और मैंने बताया था कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंटर करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, तो सेम उसी पाथ पर लाइट वापस लौट जाएगी। तो ध्यान दो, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आई वापस उसी पाथ पे लौट गई। यहाँ पर ये दोनों लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इमेज बन कैसे रहा, ध्यान दीजिए, पहली बात तो इमेज रियल फॉर्म होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है और लाइट वास्तव में एक दूसरे पे को कट कर रही हैं। दूसरा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मीन छोटा, उल्टा होगा। ध्यान दो, उल्टा है कि नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि देखो, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा, इमेज कैसा बना, छोटा। तो इमेज कैसा होगा, इमेज स्मॉल होगा। किसके कंपेयर में स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉल होगा। तो अगर लाइट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा कहाँ पर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल बनेगा। क्लियर? लाइट कैसे जाएगी? ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट से एक लाइट पैरेलल गई, किसके पैरेलल गई? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो किधर से जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट गई। तो जहाँ पे इन दोनों आपस में कट किया वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। कंडीशन नंबर 3 ये कहता है, कंडीशन नंबर 3 कि इफ ऑब्जेक्ट is at center of curvature, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र पर है, तो क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ये क्या है? ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है। क्लियर? कॉनकेव मिरर। और ये जो बीचों बीच से गई ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? पोल है। इसको मैं लिख देता हूँ PA माने प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष। अब शर्त ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट, वो माने ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो मान लीजिए कि ये एक गोला था, इसका सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहीं पर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट यानी हमारा वस्तु है यहाँ पर। तो इससे जो लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है? ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये लाइट टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? ये गुजरेगी फोकस से। क्लियर? और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइट आएगी वो ध्यान दीजिएगा, वो नेक्स्ट लाइट यहाँ सर ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ध्यान दो, रिफ्लेक्शन के बाद ये और ये लाइटें आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं। तो जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ठीक ऑब्जेक्ट के, यानी वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। तो ठीक ऑब्जेक्ट के नीचे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज यानी हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? ध्यान दीजिए, तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो इमेज कैसा होगा? रियल यानी वास्तविक होगा। दूसरा कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है, यानी उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। क्लियर? तीसरा साइज कैसा होगा? तो सेम साइज होगा, सेम साइज टू ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, उतना ही बड़ा इमेज बना है। क्लियर? तो ये कंडीशन कहाँ पर यूज होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता केंद्र पर रखा है, तब ये कंडीशंस और पिक्चर्स बनेंगी। क्लियर? अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। कंडीशन नंबर 4 ये कहता है, कंडीशन नंबर 4 कि व्हेन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। क्लियर? तो क्या होगा? तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है ये? ये है कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से कट कर रही है वो क्या है? पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। और मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर का हिस्सा था, तो ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकस, ये है F और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C। और कंडीशन क्या कह रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस के बीच में। तो ध्यान दो, O कहाँ है? C और F के बीच में है। तो जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चलेगी, वो ध्यान दो कैसी है लाइट? ये जो लाइट जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर है। तो याद करो रूल को, कहाँ से लाइट जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर? उसके बाद जो लाइट, यानी इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट फोकस के थ्रू आएगी, याद आ रहा आपको? तो जो लाइट फोकस से इंटर करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। क्लियर? तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी तो जो जहाँ पर ये आपस में कट करेगी वो कहलाएगा हमारा इमेज का फॉर्मेशन। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन जा रही है, इसको हम सीधी कर लेते हैं जिससे कि हमें इमेज सही दिखे। तो ये जो फोकस से लाइट जा रही है, ये फोकस से लाइट यूँ चली गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जो लाइन आएगी कहाँ? जो इंसिडेंट लाइट आएगी फोकस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान दीजिए, तो दोनों लाइटों ने आपस में यहाँ पर एक दूसरे को कट किया।
तो जहाँ पर ये कट करेंगी यहीं पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। तो हमें दिख क्या रहा है कि इमेज हमारा कैसा है, इमेज हमारा रियल है। क्यों रियल है? कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट से आने वाली दोनों लाइटों ने एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर कट किया है। दूसरा क्या है, इमेज, इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तीसरा क्या है, इमेज लार्ज है यानी इमेज का साइज बड़ा है, यानी जो हमारा इमेज बना है वो बड़ा है, किससे? हमारे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से बड़ा है उसका प्रतिबिंब। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। पॉइंट नंबर 5 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? फोकस पे है। ये क्या है हमारा? ये है एक कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन यानी अवतल दर्पण में इमेज के फॉर्मेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। और ये जो बीचों बीच से गई क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? पोल है। कंडीशन क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो मान लीजिए कि ये फोकस है F और यहीं पर रखा हुआ है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसिडेंट होगी, ध्यान दीजिए लाइट कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये लाइट कहाँ से होकर निकलेगी? ये लाइट फोकस से होकर के निकल जाएगी। क्लियर? और अगर लाइट कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? ये लाइट क्या थी? हमारी इंसिडेंट रे थी। तो आपको मालूम है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। तो ये हमारी लाइट वापस जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लाइट हमें यहाँ पर तो आपस में मिक्स होते हुए नहीं दिख रही हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे जाकर आपस में मिलेंगी और बड़ा सा पिक्चर बनाएंगी। तो कंडीशन में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? रियल होगा। इमेज कहाँ बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा, यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी कहाँ बनेगा हमें नहीं मालूम, बट जहाँ भी बनेगा इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो ये कंडीशन कब आएगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, तब ये कंडीशंस में रिजल्ट हमको मिलेंगे। अब हम स्टडी करते हैं अगले कंडीशन की। कंडीशन नंबर 6 ये कहता है कि when the object is between पोल एंड फोकस, यानी जो हमारा वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो क्या होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है यानी हिंदी में अवतल दर्पण होता है, ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ पर कॉनकेव मिरर, लेकिन यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज दिखने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने याद कर रखा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, लेकिन यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो ये गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पोल है, और ये क्या है? हमारा फोकस है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में है। तो ये क्या है? ओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये क्या गई? इंसिडेंट रे गई। और इंसिडेंट रे जब जाएगी कैसी? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर के निकलेगी? वापस ये लौटेगी फोकस से होकर के। क्लियर? और अगर लाइट कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटर करेगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जिस रास्ते से लाइट गई है उसी रास्ते से लाइट लौट आएगी। तो ये लाइट वास्तव में कहीं भी इन्फिनाइट पर जाकर मिलेंगी ही नहीं। तो इनको अगर हम पीछे ऐसे 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 बढ़ा करके देखें तो ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे को कट करती हुई मिलेंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इधर हो रहा है। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है, किसके? मिरर के। तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? इरेक्ट यानी सीधा होगा। और कैसा होगा? लार्ज होगा। किससे लार्ज होगा? अपने ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर सिर्फ रियल इमेज बनाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो यही कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और लार्ज बनाएगा, जो कि एक्सेप्शन है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रूर याद कर लीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन आपको कम्प्लीटली आ गया होगा और आप इमेज का फॉर्मेशन कर भी लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आता रहूँ। देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।